जेमिनी साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो देन प्लीज़ जा करके एक बार मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लोग विजिट करना। लेट्स सी, हम सबसे पहले वन वर्ड मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। जेमिनी, अडोन यहाँ पे जैसे बहुत लॉस्ट एनर्जी, डिप्रेशन से अब डील कर रहे थे इससे पहले, इस वीक से पहले, मतलब इस वीक से पहले, आई मीन लाइक इस वीक से पहले वाले वीक में, कि मतलब इस वीक से पहले वाले वीक से, ओह गॉड आई डोंट नो, लुक मैं कह रही हूँ इस वीक, ये वीक है ठीक है, ये वीक अभी स्टार्ट हो रहा है, इस वीक से पहले वाले वीक के आखिरी दिन में आप कोई ना कोई डिप्रेशन से डील कर रहे थे। लिटरली यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है कि कोई टाइप का डिप्रेशन था, कोई टाइप की डिस्टर्बिंग एनर्जी थी जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, आपको बार बार किसी चीज़ के लिए उकसा रही थी, जैसे बहुत डिप्रेसिंग एनर्जी थी। लेट्स सी, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं। लेट्स सी, वी हैव एडवाइस, एक मिनट, हाँ ये कार्ड नीचे गिर गया था लेकिन मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं। वी हैव एडवाइस, तो लोगों की एडवाइसेस लेना इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहने कि इस वीक में जितना ज़्यादा लोगों से एडवाइसेस लोगे उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में क्लियरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में जैसे जैसे कैसे अभी हो जा रहा है आपके जीवन में कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, वो नहीं होगा जेमिनी। फिर आपको लगेगा कि हाँ मतलब सबकी सलाह जब एक ही तरीके से हो रही है और जब मैं जो कह रहा हूँ वो भी बस मतलब घुमा फिरा के वही चीज़ हो जा रही है, और जब लोग भी कह रहे हैं तो वही सेम बात कह रहे हैं, तो यही डिसीजन मेरे लिए सही होगा। तो लोगों की एडवाइसेस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेमिनी। लेट्स सी, थैंक यू। वी हैव चेंज, तो चेंज को एक्सेप्ट करिए। आपके जीवन में कोई ना कोई मेजर चेंज आ रहा है इस वीक में, और अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो देन यहाँ पे तो आपको फिर डिप्रेसिंग एनर्जी और ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए चेंज हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, जब भी हमारे जीवन में चेंज आता है ना तो कुछ चीज़ें होती है जेमिनी जो हमारे जीवन से छूट जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जो हमें टाटा बाय बाय बोलना होता है, जिन सिचुएशंस को, जिन लोगों को, है ना। तो यहाँ पे इस चेंज को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है, हाँ कहना चीज़ों को। ये वीक ना अलाइनमेंट में है कि सारी जो हो रहा है फ्लो में हो रहा है। अगर आप इस वीक में रेजिस्ट करोगे ना कोई काम नहीं बनेगा, उल्टा डिप्रेशन अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीक में। आई डोंट नो, मुझे बार बार कैमरा टेढ़ा लग रहा है आई थिंक फिर से टेढ़ा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करिए। यहाँ पे चेंज कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है आपको कि चेंज बेसिकली आपके खुद के भी अंदर आना चाहिए। करंट में जैसे सिचुएशंस में चेंजेस तो आएंगे इस वीक में, आप खुद के अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हो। सिचुएशंस जो है, जो परिस्थिति है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिस्थितियाँ, परिस्थिति में चेंजेस आ रहे हैं, परिस्थिति में बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ खुद के अंदर भी बदलाव लेकर के आइए, परिस्थिति तो बदल जाएगी। आप अगर नहीं बदलोगे, अगर आप इंसान रहोगे, रजिस्ट करोगे हर एक चीज़ में, देन कहाँ से होगा कुछ। सिचुएशन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लेकिन आप सेम एनर्जी में रहोगे कि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे खुद के अंदर चेंज लेकर के आइए। देखिए आपको अपने अंदर कौन सी कमी लगती है। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता है कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है। आप खुद देखिए आपके अंदर क्या कमी है। सोचिए जेमिनी, सोचिए आपके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है। आपको खुद जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है अपने अंदर, क्या वो कम्युनिकेशन है, क्या वो ओवर थिंकिंग करना है, क्या वो एंग्जाइटी है, या फिर क्या वो लोगों के साथ डील नहीं करना है। अगर कुछ भी ऐसा है जिसको आप चेंज कर सकते हो तो प्लीज़ उसको चेंज करिए। अगर फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि आप अपने स्किन को लेकर के परेशान हो कि मेरी स्किन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है एंड पता नहीं क्या होगा, देन यहाँ पे अपनी डाइट सुधारिए, चेंज ले करके आइए। डाइट में लेकर के आए, चाहे एक्सरसाइज करें आप चेंज में, चाहे घर मतलब बोलते हैं ना कि इधर उधर अपना बेड करे, रूम में चेंजेस लाए, लेकिन ले करके आइए तो एटलीस्ट खुद से एफर्ट्स तो डालिए। आप जेमिनी खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इस वजह से आपको डिप्रेशन से डील करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे एफर्ट्स डालिए, सामने से आपको खुद ब खुद ही चीज़ों में बदलाव दिखेंगे, ठीक है जेमिनी। तो यहाँ पे खुद के अंदर भी बदलाव लेकर के आना, एफर्ट एटलीस्ट डाल सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस जेमिनी साइन।
जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना सीखिए। आप ना क्या करते हो, अगर आप किसी के जीवन में भी जाओगे ना, तो आप उसको बदलने पे लग जाओगे कि तुम बदल जाओ, तुम मेरे हिसाब से हो जाओ, क्योंकि आपको लगता है आप बेस्ट हो और आप हो ही जमुना, आप बेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो ना, आपकी गलती कहाँ आती है पता है जमुना? आपको अधिकतर टाइम पे धोखा लोगों से अगर मिलता है ना, तो वो इसी वजह से मिलता है, क्योंकि आप सामने से जाके लोगों को चेंज करने में लग जाते हो। और अगर कोई किसी को चेंज कर रहा है, मतलब सामने वाला वो है थोड़ा सा नादान है, सामने वाला थोड़ा सा इमेच्योर है, किसी की भी बातों में आ जाने वाला है ना। वरना दुनिया में जो मतलबी लोग होते हैं, आपने देखा वो किसी को चेंज नहीं करते, अपने से अपने तक काम रखते हैं, है ना। बात भी उतनी ही करते जितना काम होता है उनका। तो यहाँ पे जैसे इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी के जीवन में जा रहे हो तो आप उसको बदल नहीं सकते, वो सामने जैसा है वैसा रहेगा। आप उसको बदलने वाले कोई होते नहीं हो और आप नहीं बदल सकते, है ना। आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना, एक मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर छोटा सा स्टोरी बताऊंगी। मेरा भी पहले यही सेम था जमुना। मैं किसी के भी जीवन में जाती थी ना, लाइक हमेशा हमेशा मेरी एक ही एनर्जी रहती थी कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम देर से क्यों सोते हो, तुम जल्दी उठा करो, तुम ये करा करो, तुम फ्रेंड्स में मत रहा करो, फ्रेंड्स धोखा देते, ये वो मतलब इरिटेटिंग एनर्जी। और उसके बाद जब मैं इस एनर्जी में से निकली, तो जब मैंने वापस से पलट के देखा ना, मैंने किन किन लोगों को ऐसा करा है, तो उसमें से मुझे एक चीज़ नोटिस हुई कि लोगों की कुछ में वो नहीं थी, लोग धोखा नहीं दे रहे थे, लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे। मैं ही सामने वाले को वो करी थी, डिप्रेशन में डाल रही थी बार बार एक ही चीज़ कह के। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही एनर्जी है, समझ रहे हो कि लोग इर्द गिर्द के बुरे नहीं है, लेकिन आप उन लोगों को चेंज करने में लग गए हो। इस वजह से आपको वो लोग थोड़े अजीब से लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसा इंसान है, राइट। तो अगर आप फैमिली में भी देखिए, मैंने उसके बाद एक चीज़ सीख ली, क्योंकि हर एक चीज़ से हमें, मतलब हर एक एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने उसके बाद एक चीज़ को सीखा। चेंज करती थी ना मैं, जब उसके बाद जब मैं उस चीज़ से निकली, तो मैंने एक चीज़ हमेशा अपने जीवन में स्ट्रिक्टली अपने आप को समझा के रखा है कि किसी के भी जीवन में जाओ, किसी को बदलो मत, उसका खुद का टाइम उसे बदल देगा। ना मैं कोई होती हूँ, ना सामने वाला कोई होता है मुझे बदलने वाला, ना मैं कोई होती हूँ सामने वाले को बदलने वाली। टाइम, वक्त सबको बदलता है ना। तो सुना होगा, वक्त के साथ हम तजुर्बा लेते हैं। कोई और बोल दे मेरा तजुर्बा ये है, तो हम थोड़ी समझ पाएंगे तजुर्बा क्या है क्या नहीं, और उसमें उसका बातों का क्या मोल है ना। तो इस बात को अंडरस्टैंड करिए, इस बात को समझिए कि हम कोई नहीं होते सामने वाले के जीवन में चेंज लाने वाले। सामने वाला खुद चाहेगा तो ला सकता है अपने जीवन में चेंज, हम बस सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। सजेस्ट वो भी नहीं कि एकदम फोर्सफुली कि हाँ तुम्हें करना है तो बताओ, नहीं करना तो मत बताओ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। अभी हाल ही में मेरे साथ एक मेरे क्लाइंट का वो हुआ था, तो बहुत वो रेजिस्टेंस में जीते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने उनको बताया था कि आप ये करो, तो लाइक उनको जैसे मन नहीं था करने का, उन्होंने ऊपरी मन से सुना, आधी बातें सुनी, फिर आधी उन्होंने छोड़ दी, है ना। तो मैंने उनको फिर रेजिस्ट नहीं करा। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं किसी की भी रीडिंग्स करती थी ना, तो मैं पहले मैं तो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती थी, बोलती थी कि यार इसने तो सुना ही नहीं मेरी बातों को, मैंने कितने मेहनत से इसकी रीडिंग करी थी, ये करा था वो करा था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी मेरे क्लाइंट से, उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि पहले सीधी सी तो बात यही होती है कि मैं होती हूँ बस बताने वाली, है ना। मैं एक स्पिरिचुअल गाइडर हूँ, मैं बस आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप इस चीज़ को सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको दबाव नहीं दे सकती कि आप इस चीज़ को करो ही करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अब मैंने भी अपने अंदर यही चीज़ नोटिस करी कि अब जब से मैं लोगों के ऊपर दबाव नहीं डालती, लोगों को लाइक प्रेशर नहीं करती लोगों के ऊपर कि तुम करो ही करो क्योंकि मैंने बोला है ये चीज़, तब से ना लोग मेरी बातों को ईजी वे में समझने लगे। और जैसे मैं पहले करती थी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करने लगती थी कि तुम मेरी बात को सुनो ही सुनो, उसमें क्या होता था ना, सामने वाले को मेरी बात समझ भी नहीं आती थी, और सामने वाला लाइक अजीब अजीब सी बातें मेरे बारे में सोचने लगता था कि पता नहीं कैसे है, ऐसे तो नहीं बात करते, इतना ज़्यादा किसी को प्रेशराइज़ नहीं करते, और एक स्पिरिचुअल गाइडर ऐसा नहीं होता, और ऐसे दुनिया भर की बात है। तो उसके बाद से मुझे यही चीज़ समझ आई थी कि दबाव नहीं डालना, हम बस होते सजेस्ट करने वाले। एक स्पिरिचुअल गाइडर भी ना सजेस्ट कर सकता है, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इस चेंज को लेकर के आओ। अब आपके जीवन में मैं एकदम ही एंटर नहीं कर सकती, वो आपकी पर्सनल चॉइस है ना। और मैं बस होती हूँ आपको बताने वाली, उसके बाद से मेरा मतलब कोई काम ही नहीं है उस चीज़ के रिलेटेड, है ना। बस मैंने आपको बताया, अगर आपको उस बात को एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, समझिए इस चीज़ को, समझिए। मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों बताती हूँ हर बार, मैं इसी वजह से बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग समझ सको छोटी सी बात को, क्योंकि
ये क्या होता है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं या फिर हम किसी इंसान का एग्जाम्पल देते हैं तो जल्दी हम कैच कर पाते हैं उस चीज़ को या फिर उस बात को। तो इसी वजह से मैं अधिकतर टाइम पे अपना एग्जाम्पल देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को समझो जेमिनी कि हम बस होते सजेस्ट करने वाले। अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करा था ना कि तुम जल्दी उठा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो बस सजेस्ट करके छोड़ दो, आगे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे सजेस्ट करिए किसी के जीवन में एकदम से नहीं एंटर कर देना, आप बस सजेस्ट करो बस आप, ठीक है। बाकी सामने वाला खुद समझेगा। लेट्स सी और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं जेमिनी। वी हैव स्माइल, तो मुस्कुराइए। आपके जीवन से, आपके जैसे फेस से ना स्माइल उड़ चुकी है जेमिनी। हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। जीवन है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी कुछ बुरे होंगे। बुरे से निराश नहीं होना है, ठीक है। तो मुस्कुराइए, जो भी हुआ है देखिए, खुश होइए कि चलिए ये चीज़ हुई तो है आपके जीवन में। अगर आपने कोई गलतियाँ भी करी हैं जाने में, दैट्स ओके। हम गलती कर करके ही सीखते हैं, है ना। तो हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, ठीक है। ज़्यादा रजिस्ट नहीं करना है कोई चीज़ में कि मेरी गलती है, मेरी गलती है करके। लेट्स सी जेमिनी। वी हैव ऑनेस्ट, तो यहाँ पे सच्चाई, सच कहना लोगों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जितना ज़्यादा लोगों से सच कहोगे उतना ज़्यादा आपको इस वीक में जैसे देखने को मिलेगा। अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं ना, आप कहते कुछ और लोग समझते कुछ है, कुछ ऐसा टाइप का सिनेरियो है ना जेमिनी, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर होंगी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जेमिनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन को सुधारिए। अगर आप झूठ बहुत बोलते हो अपने बात में, जैसे कभी कभी अगर आप कह देते हो फैमिली से बात करते करते मतलब कुछ भी झूठ, है ना। अगर जैसे आपने कह दिया झूठ कि हाँ अगर ये बात है, तो आप कह दोगे कभी कि हाँ वो बात नहीं थी, ये बात थी। तो मतलब झूठ अगर कुछ कहते हो तो उसकी वजह से आपका थ्रोट चक्र पर असर पड़ता है। तो यहाँ पे झूठ नहीं कहना, सच कहना इस वीक में, देखिएगा आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल मैसेजेस आपको कौन से दे रहे हैं। एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। वी हैव यू आर इनफ, तो अगर आप किसी के इंतज़ार में हो कि ये इंसान स्टेप ले या फिर इस इंसान की ज़रूरत है, काश मेरे साथ कोई होता, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, आप खुद के लिए काफ़ी हो, आप खुद के लिए काफ़ी, आपको नहीं ज़रूरत है किसी भी इंसान की, ठीक है। हम किसी को भी ज़रूरत नहीं है किसी भी और इंसान की। हमारी फैमिली काफ़ी है। अगर कभी कभी कुछ केसेस में होता है ना कि फैमिली भी साथ नहीं देती, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, यही तो जीवन है ना। जीवन जितना कठिन उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस। एम्परर के कार्ड को आपने एक बार नोटिस करा होगा, हर बारी मैं नोटिस करती हूँ एम्परर के कार्ड में कि उसने ना अपने एक्सपीरियंसेस मतलब सीखा बहुत है, अपने तजुर्बों से उसने बहुत कुछ ज्ञान लिया है। और उसके जो दर्द था, उसका जो भी उसको दर्द पेन मिला लोगों से, उसको अपना एक स्ट्रेंथ बनाया। उसके बाद ही आज वो इतने 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 बड़े मुकाम पे सक्सेस पर है, राइट। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि अगर कोई आपको धोखा दे चुका है या फिर मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसी बातें ही आपको कह दी है जो नहीं कहनी चाहिए थी, दैट्स ओके, उस बात को लाइट वे में लीजिए, ठीक है जेमिनी। एंड यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर ये लव लाइफ की बात हो रही है ना, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, देन प्लीज़ उस इंसान के पीछे मत भागिए। ये चेंज आपके जीवन में आया है, ये टाइम मोमेंट के जरिए आया है, आई नो, लेकिन ये चेंज को आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, वरना फिर 2 साल, 8 साल, 9 साल आप स्टक रह जाओगे, गारंटीड आप स्टक रह जाओगे अगर ये लव लाइफ की बात है तो, ठीक है। लेट्स सी अब आपको टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं जेमिनी। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे करता है उतना लीजिएगा, जितना नहीं करता उतना मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने करियर में ध्यान दीजिए, कौन क्या कर चुका है, कौन क्या कर रहा है, या फिर मेरा पास्ट का लवर क्या कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जेमिनी, वन मोर टाइम वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स नहीं आया बस। लेट्स सी जेमिनी, वी हैव एट ऑफ कप्स, waiting for ace of cups. Let's see Gemini. वी हैव सेवन ऑफ, उसमें कह रही हूँ ना, अगर ये लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है, दैट्स ओके, किसी की बातों को दिल पे मत लगाइए। अगर इस शख्स ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं आपको जो आपको लिटरली ट्रिगर कर गई है अंदर से, आपको ऐसा फील करवा दिया इस इंसान ने कि क्या सच में ऐसी बात थी,
क्या सच में ये मतलब क्या मैं सच में ऐसी थी? तो यहाँ पे आपको सिंपली मैसेज यही दिया जा रहा है जेमिनी, लोगों की बातों को मीन करना छोड़िए, लाइट वे में लीजिए, कह दिया तो कह दिया, उसकी चॉइस, उसकी सोच, हम क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा ना फ्री एनर्जी में रखिए, मैं यही कहूँगी फ्री एनर्जी में रहिए, और लोगों को भी फ्री एनर्जी में रखिए। जितना ज़्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस दोगे अपने जीवन में, उतना ज़्यादा लोगों की बातें आपको बुरी लगेंगी, ठीक है। थोड़ा सा लोगों को ना लाइट लिया कीजिए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वेटिंग फॉर एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप नहीं आया, ओके दैट्स ओके। वी हैव एस ऑफ कप्स। मैं वेट इसी का कर रही थी, तब से मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही ना, वेटिंग फॉर एस ऑफ कप्स। लुक, एस ऑफ कप्स आ गए, मैंने आपके सामने शफल करा, राइट। 3 एस आ गए हमारे पास, वाओ। वाह, इसको मैं यहीं पे रखूँगी, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इसको मैं यहीं पे रखूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों कार्ड बहुत प्यारे लग रहे हैं आपस में। लोग, अगर हम बात करें इस वीक के बारे में, तो इस वीक में क्रिएट करिए चीज़ों को, जितना हो सके जो जो हो चुका है उसको हो जाने दीजिए। ज़्यादा चीज़ों के पीछे रजिस्ट मत करिए, ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागिए मत, और ना मतलब किसी को ना इतना हक मत दीजिए कि कोई आपको बांध सकता है। अगर आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हर एक इंसान का ब्रेकअप होता है, हर एक इंसान इस सिचुएशन से गुजरता है। आपको इस टाइम के दौरान करना क्या है, मोह हटाइए सबसे पहले। मोह, अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं ना, मोह माया, है ना। कृष्ण जी ने भी यही कहा था, मोह माया दुनिया से। तो मोह माया हटाइए उस इंसान के ऊपर से। आपका मोह बहुत है, मुझे दिखाई दे रहा है। अटैचमेंट आपका बहुत है उस इंसान से, कि वो इंसान खाएगा तो मैं खाऊंगा, वो इंसान सोएगा तो मैं सोऊंगा, वो इंसान जिएगा तो मैं जीऊँगी या फिर जीऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटैचमेंट अपना हटाइए, आपका अटैचमेंट बहुत है इस इंसान से। थोड़ा सा वन मोर टाइम कह रही, थोड़ा सा लाइट एनर्जी रखिए। आप बहुत चीज़ों को डिफिकल्ट बना रहे हो अपने जीवन में। यहाँ पे इस वीक में चीज़ों को क्रिएट करने के ऊपर ध्यान दीजिए। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, ड्रॉ करिए। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पेंटिंग करते हो ना, सबसे पहले रॉ ड्राइंग करिए। अगर आप मेकअप करते हो जेमिनी, तो उसको पहले एक पेपर पे ड्रॉ करिए, वो मेकअप किस तरीके का होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ड्रॉ करिए। लिटरली ड्रॉ करने से एक तो पहली बात क्लियरिटी होगी, आपको यही चीज़ करनी है। दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है या फिर कोई टाइप का मेकअप या फिर कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है, तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा उसको ड्रॉ करिए सबसे पहले। पहली बार तो क्लियर रहेगा। जो ऊट पटांग चीज़ें हो जाती है ना कभी कभी, जैसे बोलते हैं ना, ऊट पटांग चीज़ें हो जाती है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ एक एक्सपीरियंस भी अपना बताती हूँ। जब मैंने क्या हुआ था, एक दिन मैं कार्ड बना रही थी, यही सारे कार्ड से है ना, इन्हीं में से कोई एक कार्ड बना रही थी। तो इससे पहले मैंने रॉ ड्राइंग नहीं करी थी उसकी। ऐसे क्या होता है, डायरेक्टली इसमें अगर हम उतार देते हैं तो वो फिर ऐसा हो जाता है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये ऊपर नीचे अजीब सा लग रहा है, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें फिर उसको ना एक कॉपी पर अलग से ड्रॉ करने के बाद इन सारे कार्ड्स में लिखना पड़ता है। तो मैंने एक बार क्या करा था, रॉ ड्राइंग मतलब रॉ ही कर दिया था उसके ऊपर, मैंने कोई ऐसा पेंटिंग नहीं करा था अलग से कॉपी में। और वो इतना वियर्ड बन गया था, इतना ऊट पटांग बन गया था कि मुझे उस कार्ड को फिर वो करना पड़ा, मतलब बोलते मतलब उस कार्ड को मैंने फिर इस डेक में शामिल नहीं करा था। तो ऐसा होता है, ऊट पटांग चीज़ें हम कर देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए पहले, वरना फिर ऊट पटांग चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ, एंड आप खुद भी कहोगे कि ओ माय गॉश, मैं इतना ज़्यादा तो ये चीज़ इतना अजीब तरीके से तो नहीं करता है, फिर करती रही। तो पहले ड्रॉ कर लीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है अपनी खुद की लड़ाई खुद के हाथों से लड़ना, है ना। खुद की लड़ाई में खुद पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे किसी और को पार्टिसिपेट मत करने दीजिए अपने हार्डवर्क में। आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपको वो हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, किसी और को नहीं। तो किसी और को एंटर मत करने दीजिए आपके हार्डवर्क में। अगर कोई कह रहा है ना पार्टनरशिप में करते हैं, मत करिए। क्यों नहीं करिए, क्योंकि ये आपका अकेले की लड़ाई है। अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कहीं से ब्रेकअप हुआ है, अगर कोई आपको सहारा दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एंड कुछ भी ऐसा कर रहा है एंड आपको फिर से वही लव जोन में लेकर के जा रहा है, देन प्लीज़ आप उसको मना कर दो उस इंसान को। क्योंकि एक चीज़ आपको खुद को समझनी चाहिए कि जब मुझे एक जगह से ब्रेकअप मिला तो मुझे दूसरी जगह से भी मिल सकता है ना। क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं फ़ायदा उठाने के लिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को नो बोलिए, एंड लाइक खास करके ऐसी टाइप की चीज़ें जो मैंने बताई उसको खास करके नो बोलिए। ये आपकी खुद की लड़ाई है ना, जो भी है सिनेरियो आपका रिलेशनशिप वाला, ये आपकी खुद की लड़ाई है। इसमें किसी और को सहारा मत देने दीजिए, जिससे आप इमोशनली वीक बनोगे, इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। फिर आपको हर टाइम कोई ना कोई चाहिए होगा, किसी का कंधा चाहिए होगा, आप अकेले फिर नहीं रह पाओगे इस दुनिया में। तो इस बात को समझिए कि आपको ये इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ये चीज़ हुई है। इमोशनली आपको कहीं से बिट्रायल मिला है, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से आपको
स्टॉक भी करा जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, कहीं से आपको धोखा भी मिला है ना, बहुत उस चीज़ से दुखी हो चुके हो कि आप करूँ क्या, है ना। तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अभी जिस भी साइड से आपको धोखा मिला उस साइड से हटिए, उड़ान भरिए आपने, आपको जो करना है उस चीज़ को पहले डिसाइड करिए क्या करना है, गोल बनाइए, इतना अचीव कर लेना है इतने टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल सितंबर तक मुझे इतनी चीज़ें ले ही लेनी है, तो गोल बनाइए अपना, उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए। रोने धोने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, कुछ होता नहीं है। जितना ज़्यादा रोओगे उतना ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी तो हमें रोना हील करता है, कभी कभी ये हमें इमोशनली बहुत वीक कर देता है, खास करके लव लाइफ के सिचुएशन में, है ना, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। तो यहाँ पे रोने धोने से टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, अपना काम करिए, आपको जो करना है। एक बार जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ, सक्सेस पे पहुंच जाओ, तब तो रोते ही रहना, मैं तो बोलूँगी रोते ही रहना, तब तक टाइम ही टाइम होगा। लेकिन अभी एंजल्स कह रहे हैं टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 एज है, 3 एज बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जो जा चुका है इसको जाने दीजिए। यही तो टाइम है जहाँ पे लोग जाएंगे, और जो लोग भी जा रहे हैं समझ जाइए वो लोग आपके कभी थे ही नहीं। तो यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझिए। लोग, मैंने कहा ना, अगर कुछ ब्रेकअप टाइप का सिनेरियो है तो प्लीज़ उसको लेट गो करिए। हमारे पास है डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपन। तो यहाँ पे रोइए मत बिकॉज वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, हंसिए, चलो ये रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ था, इस इंसान ने कुछ ना कुछ मुझे बता तो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रोना धोना नहीं है, अपना काम करना है जो आपको करना है, सक्सेस को अचीव करना है। ऐसे लोग ना 1000 आएंगे, मैं कहूँगी आगे जब आप बढ़ जाओगे ना थोड़े से, जब आप सक्सेस पे पहुँच जाओगे, 1000 ऐसे लोग आएंगे, सच बता रही हूँ मैं, सॉरी टू से। हो सकता है आपको उससे थोड़ा सा मोह हो ना, तो आपको लगे नो ख्वाहिश, ऐसा मत बोलो, लेकिन लिटरली सही बता रही हूँ मैं। ऐसे 1000 लोग आएंगे, ऐसे 1000 लोग इससे भी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, इस शख्स से भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, है ना। और एकदम अच्छे लोग होंगे, एकदम धोखा देने वाले लोग नहीं होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको आगे चल के मिलेंगे। फालतू लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, वरना फिर रोते ही रहोगे आप, ठीक है। सो यस, यही थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।